अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स और ये IUPAC नोमेनक्लेचर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 10 है। ओके, सो इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज़ के नोमेनक्लेचर सीखे और उनकी प्रैक्टिस भी की। और आज के लेक्चर में भी हम अल्डिहाइड एंड कीटोन, दो फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप लेकिन अलग अलग जगह पे उसकी रिप्लेसमेंट, उसकी जगह दो अलग अलग सीरीज़ बनाएंगी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके जब आप नोमेनक्लेचर सीखते हैं तो आपको एक बात बहुत ज़्यादा इल्म में होनी चाहिए कि इनकी जो काउंटिंग होती है वो उन जैसी नहीं होती कॉमन नेमिंग में। ओके, कॉमन नेमिंग में इनकी कुछ ख़ास तरह की काउंटिंग होती है। जैसे कि जब भी देखें, हमें पता है कि जी हम कभी भी जब कॉमन नेम देते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, और उसे देख के उसके बाद उसे नेम देते हैं। सही है। अब इधर भी हम लाजमी बात है स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हम उधर से ऑब्जर्व क्या करेंगे, उधर कार्बन लगे हुए होंगे, 1 2 3 मेन चेन में देखते हैं कि कितने कार्बन लगे हुए हैं। ओके, तो अब जैसे अगर से कहीं एक कार्बन है तो मैं उसे क्या कहूँगा, फॉर्म। मतलब एक कार्बन को तो आप याद रखिएगा कि हमने हमेशा क्या कहना है, फॉर्म, FORM। 2 कार्बन के लिए एसिड वर्ड यूज़ होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोपायोन। ये आपने याद रखनी है, आगे भी चल के मैं इसको बार बार डिस्कस करूँगा। 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, 5 कार्बन के लिए वेलर और 6 कार्बन के लिए केप्रो यूज़ होगा। इधर IC लिखी है मैंने। तो 6 कार्बन के लिए हम केप्रो लफ्ज़ यूज़ करेंगे, 5 के लिए वेलर, 4 के लिए ब्यूटाइल, 3 के लिए प्रोपायोन, 2 के लिए एसिड, 1 के लिए फॉर्म। और इनमें हम बता क्या रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सही, जब भी हम कॉमन नेमिंग करेंगे ये आपने काउंटिंग अब 2 बार मैंने बता दिया, आपने याद रखनी है ज़रूरी। अब अल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ कंटेन कार्बोनाइल कार्बन। कार्बोनाइल कार्बन क्या होता है? कार्बोनाइल कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसमें C डायरेक्टली अटैच हो, C डबल बॉन्ड O, मतलब डबली बॉन्डेड हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन। तो हम ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। जब भी कार्बन इस तरह से आएगा तो हम उस कार्बन को कार्बोनाइल कार्बन कहेंगे, कहीं भी चेन में हो। सही है। अब जी, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कंटेन कार्बोनाइल कार्बन। अल्डिहाइड में भी और कीटोन में भी, दोनों में क्या होता है, व्हाट, कार्बोनाइल कार्बन। ये चीज़ दोनों में कॉमन है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। क्या है कि कार्बोनाइल कार्बन जो कीटोन में होगा वो ये वाला होगा, मतलब ये जो कार्बन होगा डबली बॉन्डेड तो होगा ऑक्सीजन के साथ, बाकी के जो उसके 2 वैलेंसीज होंगी वो सेटिस्फाई कौन करेगा। इस बेसिस पे ये दोनों अलग हो जाते हैं, अल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब देखें, ये जो वैलेंसी है दोनों कार्बन की, कार्बोनाइल कार्बन बना। अब जो कीटोन वाला कार्बोनाइल कार्बन होगा उसमें लाजमी होगा कि ये जो दोनों वैलेंसीज हैं ये दोनों कौन सेटिस्फाई करेगा, आर कौन होता है, अल्काइल ग्रुप। लेकिन इन केस ऑफ अल्डिहाइड क्या होता है कि ये जो कार्बन है ये डबली बॉन्डेड तो है ऑक्सीजन के साथ, मतलब कार्बोनाइल कार्बन। इसकी दोनों वैलेंसीज होती हैं, उनमें से एक तो आर सेटिस्फाई करता है, दूसरी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है। ये बेसिक डिफरेंस है कि कार्बोनाइल कार्बन की 2 वैलेंसीज होती हैं, उनमें से दोनों अगर अल्काइल रेडिकल सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उस कंपाउंड को कहेंगे कि ये कीटोन है। लेकिन अगर कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी तो अल्काइल रेडिकल सेटिस्फाई करे लेकिन दूसरी कौन करे, हाइड्रोजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हाइड्रोजन के सिवा और कोई भी नहीं आएगा, मतलब चेन लॉक हो गई, आगे चेन नहीं बढ़ सकती। सही है। ये हमेशा टर्मिनल पे आता है इस वजह से, और ये हमेशा बीच में आएगा, मतलब बीच के अलावा ये कहीं भी नहीं आ सकता, ये टर्मिनल के अलावा कहीं भी नहीं आ सकता। मतलब 2 चेन, कोई भी एक चेन ले लें, उसमें जो ये होगा कार्बोनाइल कार्बन
जब भी अल्डिहाइड में जाएंगे हम देखने, तो ये हमें कभी भी बीच में नहीं मिलेगा, टर्मिनल पे मिलेगा। टर्मिनल मतलब एट द एंड ऑफ द चेन, कहीं भी चेन चली जाए ऊपर नीचे, लेकिन मिलेगा हमें कहाँ, टर्मिनल पे, आखिर में ही मिलेगा। और ये हमें कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा, भले एक कार्बन मतलब लास्ट वाले कार्बन सेकेंड लास्ट वाले पे भी मिल सकता है। सही है जी। तो ये मैंने आपको दोनों डिफरेंस समझा दिए ऊपर। अ कार्बन कनेक्टेड विद ऑक्सीजन बाय डबल कोवेलेंट बॉन्ड। Aldehyde have carbonyl carbon. Aldehyde have carbonyl carbon at the end of the longest possible chain. जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये हमेशा चेन के आखिर में आता है, जबकि वाइल ऑन बोथ अदर साइड्स एन अदर अल्काइल ग्रुप के दोनों जगह पे, एक मिनट ऊपर वाली लाइन पर, द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एंड नेक्स्ट साइड लॉग्ड। अच्छा, मैंने ऊपर ही ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं कि अल्डिहाइड में क्या होता है, एक साइड क्या होता है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई करते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगता है और लॉक हो जाती है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, अल्डिहाइड। सही है, लेकिन अगर से दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए, कीटोन्स हैव कार्बोनिल कार्बन इन बिटवीन द चेन वाइल ऑन बोथ अदर साइड्स एन अदर अल्काइल ग्रुप, मतलब RCOO। इसका मतलब मैंने ऊपर बताया था कि अल्डिहाइड में हमेशा हाइड्रोजन, कार्बन की जो दो वैलेंसीज होंगी उनमें से एक तो सेटिस्फाई करेगा अल्काइल रेडिकल, अल्काइल ग्रुप, दूसरी कौन सेटिस्फाई करेगा अल्डिहाइड में, हाइड्रोजन। और जब भी हम कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में दोनों जो वैलेंसीज होंगी कार्बोनाइल कार्बन के बाद, कार्बोनाइल कार्बन की जो ऑक्सीजन सेटिस्फाई करेगा वैलेंसी, उसके अलावा दो जो वैलेंसीज होंगी वो लाजमी कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड इज ड्राइव फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेसिंग IC एसिड विथ अल्डिहाइड। अच्छा, अल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलिक एसिड का बिल्कुल कॉमन नेम सेम होता है। सही है। जैसे अब हमने अभी वो पढ़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अंदाजे के लिए बता रहा हूँ कि जैसे एक कार्बन होता है तो फॉर्मिक एसिड बोल देते हैं, एसिटिक एसिड बोल देते हैं जब दो कार्बन होते हैं। सही है। इसका मतलब एसिड तो इसमें दो को जाहिर कर रहा है, लेकिन IC जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की गवाही देता है कि ये मौजूद है इसमें। लेकिन अगर इसी जगह पे हम अल्डिहाइड का लिखेंगे तो सेम लिखेंगे बिल्कुल, लेकिन IC नहीं लिखेंगे, फॉर्म अल्डिहाइड, मतलब फॉर्म अल्डिहाइड। अब इधर क्या बताना चाह रहा है कि जी फॉर्म मतलब एक कार्बन अल्डिहाइड, तो मतलब एक ही कार्बन पे अल्डिहाइड। सही है, तो ये हो गया फॉर्म अल्डिहाइड। इसी तरह से जब हम दो कार्बन का लगाते हैं तो C एक अल्डिहाइड का कार्बन, दूसरा ये, तो हम इसे कह देते हैं एसिड अल्डिहाइड, मतलब एसिड किसको शो कर रहा है, इधर दो कार्बन को शो कर रहा है। तो यही चीज़ें चेंजिंग होती है कि इधर IC मतलब फॉर्मिक एसिड लिखेंगे तो दो फॉर्म अल्डिहाइड लिखेंगे। ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगा, तो उसके बाद ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अच्छा, द कॉमन नेमिंग सिस्टम ऑफ कीटोन इज क्वाइट सिमिलर टू द, अच्छा इसकी जो कॉमन नेमिंग होती है किसकी, कीटोन की, वो सेम होती है बिल्कुल किसके जैसी, ईथर जैसी। ये MCQs भी बन सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम होते हैं वो किससे मतलब कॉरस्पॉन्ड होते हैं, किसकी तरह से मतलब होते हैं। तो हम उधर कहेंगे कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नाम होते हैं वो हम बिल्कुल किस तरह से लिखते हैं, जैसे अल्डिहाइड से लिखते हैं, और ईथर के उसी तरह से लिखते हैं जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ईथर को कवर किया था, तो ईथर के हम उसी तरह से लिखते हैं जिस तरह से हम कीटोन के लिखते हैं। जैसे कीटोन के लिखते हैं वैसे ईथर के लिखते हैं कॉमन नेम, जैसे हमने उधर पढ़ा था इथाइल मिथाइल इथाइल मिथाइल ईथर। सही है, ये एक कंपाउंड था। मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर ये कंपाउंड था, मतलब उधर ईथर की बता रहा था। इधर हम पढ़ेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन, मतलब ये देखें ना भाई, इस तरफ इथाइल इस तरफ मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, इथाइल मिथाइल कीटोन, बिल्कुल सिंपल। इधर अच्छा इस तरफ क्या है मिथाइल, इस तरफ क्या है C6H5, ये बेंजीन की रिंग है। इस तरफ है फिनाइल, उसको हम फिनाइल कहते हैं, पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ। तो इसे ये जो फिनाइल है ये मिथाइल है, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये M और P इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा गया है। सही है, कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो कंपाउंड, इससे कोई भी गर्ज नहीं है, होना चाहिए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम, अब देखें जैसे हमें ज़्यादा अल्डिहाइड्स का नाम देना है, फॉर्म अल्डिहाइड मतलब एक कार्बन उसके ऊपर अल्डिहाइड लगा हुआ है,
यही कार्बन नंबर 1 है, यही कार्बन नंबर लास्ट है, और दोनों सेटिस्फाई कौन कर रहा है, वैलेंसिस हाइड्रोजन। मतलब एक ही कार्बन वाला अल्डिहाइड है, इसे हम कहते हैं फॉर्म। फॉर्म मतलब एक कार्बन, अल्डिहाइड। 2 कार्बन लगे हुए हैं, एसिड अल्डिहाइड। सही है। अगर हम 3 कार्बन लगे हुए होंगे तो क्या कहेंगे जी, ये देखें, ये इस तरह से होगा, CH2, इसको हम क्या कहेंगे, ऊपर प्रोपायोन। सही है, ये आपने याद रखना है, प्रोपायोन अल्डिहाइड। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटाइल अल्डिहाइड, 5 होंगे तो वेलर, 6 होंगे तो केप्रो अल्डिहाइड। सही है। अगर 4 होंगे तो मतलब इधर एक और इसको CH2 कर दें, आगे CH3 लगा दें तो 4 कार्बन हो जाएंगे। मतलब इसको भी इंक्लूड करना है काउंटिंग में। और याद रखिएगा, अच्छा ये आगे चल के बताऊंगा कि काउंटिंग जब IUPAC के मुताबिक होगी तो इधर से ही होगी, नंबर 1। तो 4 कार्बन की वजह से ब्यूटाइल अल्डिहाइड। सही, ये आपने याद रखना है। ओके जी, ये हो गया। और कीटोन के मैंने आपको बता दिए कि सिंपली जो अल्काइल रेडिकल्स होंगे उनको हम मेंशन करेंगे, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल वगैरह, और उसके बाद कीटोन लगा देंगे आखिर में से। ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके IUPAC नेमिंग की जाने। IUPAC सिस्टम ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये तो था कॉमन, मतलब फॉर्म। सही है। ये जो काउंटिंग हमने ऊपर सीखी थी, ये किसके लिए सीखी थी, अल्डिहाइड के लिए। और नीचे वो तो बिल्कुल ईथर जैसा होता है नेम उसका, कि हम 2 अल्काइल रेडिकल्स को मेंशन करके उसको कीटोन कहते हैं। अब IUPAC system, in this system aldehyde are named after the name of corresponding alkanes, the ending e of alkane being replaced by suffix al। अच्छा, जैसे कोई भी अल्केन चेन होती है, सही है, अल्केन चेन को हम कैसे कहते हैं कि भाई एक कार्बन तो मीथेन, 2 कार्बन की चेन है तो इथेन, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, 4 की ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन रिस्पेक्टिवली। सही है। अब इसमें क्या होता है कि वो जो अल्केन में हम मीथेन लिखते हैं METHANE, उसका ई जो होगा ना हर अल्केन का, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन वगैरह, उनका ई जो होगा वो हम रिप्लेस कर लेंगे, और उसमें अगर अल लगा लें तो वो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, अल्डिहाइड हो जाएंगे। सही है। तो मतलब बस इतनी सी चेंजिंग है अल्केन से। द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन कनेक्टेड विद CHO ग्रुप इज टेकन एज अ पेरेंट चेन। मस्ट उस कार्बन को हमने मेन चेन में सिलेक्ट करना है जिसमें क्या हो, व्हाट, अल्डिहाइड ग्रुप हो, मतलब C+OH लाजमी हो, उसी को हम पेरेंट चेन सिलेक्ट करने। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरफ आ जाए, फर्ज करें ये CHO लगा हुआ है, ये CHO, और इस तरफ है C, ये CH3, CH2, CH2, ये CH। फर्ज करें ये हमारे पास एक कंपाउंड आ गया, तो हम इसमें मेन चेन किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे? नहीं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा चेन में कार्बन तो आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन मेन चेन यही होगी। क्यों? क्योंकि एक अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, तो मेन चेन यही होगी। और ये जो होगा बाकी का, इसे हम क्या लेंगे, प्रोपाइल। सही है। तो ये आपने याद रखना है। कार्बन एटम, कहाँ थे हम, is taken as parent chain. The position of substituent are indicated by numbers of carbon atoms to which they are attached, and the carbon atom of CHO group is given number 1। अच्छा, ये जो होगा इसमें हम अब कहाँ से गिनती करेंगे, इधर से ही कर लें या इधर से कर लें, दोनों में क्या आएगा, सेम। ये भी, इसको भी प्रायोरिटी देनी है, इसको भी प्रायोरिटी देनी है। दूसरी बात, ये भी कम नंबर पे आना चाहिए, इसे नंबरिंग करनी है। तो मैं कह दूंगा कि भाई 2 प्रोपाइल, और ये क्या है, 3 कार्बन की चेन है जिसमें 2 अल आ रहे हैं। सही है। तो मैं इसको प्रोपेन डाई अल कर दूंगा, लेकिन ये आगे चल के सीखते हैं। अब इसके अलावा द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टेक प्रेफरेंस ओवर डबल बॉन्ड। कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम इसमें क्या करेंगे, जब भी इनमें आ जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो उसको प्रेफरेंस देंगे किसके ऊपर,
डबल बॉन्ड के ऊपर। पिछले लेक्चर्स में मैं प्रेफरेंस ऑर्डर भी बता चुका हूँ। एंड डबल बॉन्ड टेक प्रेफरेंस ओवर हेलोजेंस, और डबल बॉन्ड को हम प्रेफरेंस किस पे देते हैं, हेलोजेंस पे। मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल होगा जब यहाँ पे नेमिंग देंगे, उसके बाद कौन होगा, डबल बॉन्ड, उसके बाद होगा कौन, हेलोजेंस। अल्काइल ग्रुप इफ प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, उसके बाद आखिरी में अल्काइल ग्रुप की। अच्छा, इसमें देखें 2 कार्बन की वजह से इथ, और मैंने क्या कहा था, इथेन। अब ये इथेन हो जाता ना भाई, अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना होता तो ये इथेन हो जाता, लेकिन इसमें क्योंकि अल्डिहाइड मौजूद है तो इथेनॉल, ई को रिप्लेस किया किसने, एल ने। अब इधर CH3 ये मेन चेन तो यही सिलेक्ट करेंगे, सही है। हम तो 3 कार्बन के हो गए मेन चेन, 1 2 एंड 3। इसमें नंबरिंग इस साइड से करेंगे, क्यों, क्योंकि अल्डिहाइड इस तरफ है। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, सही है, सिंपली आप हो गया। इसके अलावा अब इसके बाद ये भी, इसमें भी मेन चेन आप देख सकते हैं कि हम इसी को ही सिलेक्ट करेंगे, सही है। मेन चेन तो होगी यही सिलेक्ट। अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होगी भाई, ये साइड आ गया तो नंबरिंग इसी साइड से होगी, कोई भी रेडिकल आ जाए, लग जाए, सही है। तो इधर 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है मिथाइल, 3 पे क्या है क्लोरो, तो हम नेमिंग किस तरह से देंगे, 3 क्लोरो, सही है, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो 3 पोजीशन को पहले मेंशन करेंगे, क्योंकि सी पहले आता है, एम बाद में आता है अल्फ़ाबेटिक में। तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल और ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन की वजह से। इधर एक और कंपाउंड को भी दिया गया है नाम, कि सबसे पहले हम मेन चेन को सिलेक्ट करेंगे, सही है। 1 2 3 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। अब बाज़ों का 2 भी आ सकते हैं, मतलब क्या, व्हाट, अल्डिहाइड ग्रुप्स, सही है। तो हम उस केस में क्या कहेंगे, प्रोपेन डाइअल, प्रोपेन ट्राइअल या ब्यूटेन डाइअल, सही है ना, आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब जब बारी आती है कीटोन्स की, इन IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन्स द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इज चोजन एज द पेरेंट चेन। जिस भी ग्रुप चेन में होगा, क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप, मतलब C डबल, वो तो होगा बॉन्ड हो, उसके इस साइड भी अल्काइल ग्रुप होगा, दूसरी साइड भी अल्काइल ग्रुप होगा, 2 ही साइड मिनिमम हो सकता, मैक्सिमम 2 साइड से हो सकता है। जैसे इस तरफ भाई कि 2 ही साइड लग सकता है ना, 5वीं वैलेंसी तो है नहीं कार्बन की। The ketonic functional group is chosen as parent chain, and ketone is named by replacing E of the parent alkane with suffix on। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अल्केन जो होता है ना, उसके नाम में जैसे हम अल लगा देंगे, अल्केन का ई रिमूव करके अल लगा देंगे तो अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्केन का ही ई रिमूव करके ONE लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अल्केनोन। मतलब इसको ऐसे ही नाम देंगे कीटोन को, अल्केनोन। जैसे ये एक कंपाउंड है CH2, इधर एक भी CH नहीं लगेगा, H नहीं लगेगा एक भी, CH3। अब इस कंपाउंड को हम नाम कैसे देंगे, काउंटिंग इस तरफ से करेंगे कि इस तरफ से करेंगे, इस तरफ से करेंगे एब्सोल्युटली, क्योंकि 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से हम काउंटिंग करेंगे तो ये 3 नंबर पे आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 ओन, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्यूटेन 2 ऑन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब 1 जो है ना, ONE1, इसको हम ऑन कहेंगे इस तरफ। अब इसमें क्या है, इसमें CH3 CH3, इसमें काउंटिंग इस तरफ से करेंगे, सही है। तो 3 पे आ रहा है व्हाट, क्लोरो 3 क्लोरो, और कितने कार्बन की चेन है, ब्यूटेन 2 ऑन भी कह सकते हैं या 2 ब्यूटेनॉन, कोई भी तरीका, दोनों सही है। इसमें क्या होगा, CH3 CH, इसमें एक भी नहीं लगेगा H, वो आपको मैं पिछले लेक्चर्स में वजूहात बता चुका हूँ, सही। इधर एक लगेगा, इधर CH3 लगा हुआ है, सही। अब इसमें हम नेमिंग काउंटिंग किस तरह से करेंगे, बिल्कुल हर जगह से सिमिलर है, मतलब इधर से भी काउंटिंग कर लें, 1 2 3 दोनों जगह से सिमिलर नंबर पे फंक्शनल ग्रुप। अब इधर से हम काउंटिंग करते हैं तो 2 पोजीशन पे हमें ये मिलता है अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इधर से भी हम
जब काउंटिंग करते हैं तो 2 ही पोजीशन पे हमें क्या मिलता है, मिथाइल। तो किसी भी तरफ से काउंटिंग कर लें, कोई भी मसला नहीं होगा। तो इधर मैंने इस तरफ से कर ली 1 2 3 4, अब 5। अब 5 कार्बन की चेन है, उसमें पोजीशन नंबर 3 पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप, और 2 और 4 पर क्या है, मिथाइल। 2,4 डाई मिथाइल, 3 पेंटेनोन या पेंटेन 3 ऑन भी लिख सकते हैं, सही है। अब एट द एंड कोई कंपाउंड बच गया, जगह बहुत कम है। इधर CH3 CH3 ये कंपाउंड दिया गया, सही है। इसमें हम क्या करेंगे कि 1 2 3 इस तरफ से काउंटिंग करेंगे, तब भी कौन आएगा, फंक्शनल ग्रुप 3 पे आ रहा है, इस तरफ से काउंटिंग करेंगे फिर भी। लेकिन इधर क्या हुआ है कि तो हमने क्या किया कि इधर से 2 ब्रोमो, दूसरी पोजीशन पे ब्रोमो आ रहा है, और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सी। तो 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी ब्रोमो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले लिखा जाता है बी, तो इस वजह से 2 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 3 पोजीशन पर है, पेंटेनॉन या पेंटेन 3 ऑन भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं हम इस साइड। अब ये एट द एंड इसकी कुछ प्रैक्टिस है, जैसे सबसे पहले कुछ नाम दिए गए हैं, उनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं, और ये बुक के एंड में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सही है। तो सबसे पहले इथाइल आइसोप्रोपाइल। अब सबसे पहले इथाइल दिया गया, तो C2H5, हमें पता है इथाइल यही होता है। इसको कनेक्ट कर दें किसके साथ, अब आइसोप्रोपाइल। दूसरी तरफ हमें एक तरफ आइसोप्रोपाइल लगाना है, किसी भी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किसी भी तरफ लगा दें। आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से, इसी तरह से बनाते हैं भाई, पिछले लेक्चर्स में ये भी बनाना भी सिखाया। और बीच में क्या आएगा, कीटोन। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर, अच्छा बैठो, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, सही है। तो स्ट्रक्चर में हम इस तरह से मेंशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो सबसे पहले इधर क्या दिया गया है, इधर अभी लाइट चली गई है तो आपको बिल्कुल रोशनी आ रही होगी। अब इधर अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड दिया गया है, सही है। अल्फा मिथाइल ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है किसका, एल्डिहाइड का। ब्यूटाइल लगते ही आप समझ जाइएगा 4 कार्बन, सही है। एल्डिहाइड इसमें ही एक फंक्शनल ग्रुप होगा, 1 2 3 4, सही है। ब्यूटाइल 4 को कहते हैं एल्डिहाइड, ये तो ब्यूटाइल एल्डिहाइड तो तैयार हो गया। अल्फा मिथाइल, अब अल्फा बीटा इसमें सीख लें आप कि किस तरह से ये कार्बन जो एल्डिहाइड वाला होता है, उसके बाद वाला जो कार्बन होता है उसे हम अल्फा कहते हैं। तो इधर मिथाइल लगाना है तो CH3 लगा देंगे, और इधर हम कार्बन की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देंगे। ये अल्फा कार्बन है, और ये बीटा, और ये गामा, सही है। ये आपने याद रखनी है, जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो काउंटिंग अल्फा बीटा एंड गामा की रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो है व्हाट, और से देख लीजिएगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड। तो सिंपल है, ऊपर भी आपने ब्यूटाइल एल्डिहाइड बनाया था कि CH, इस तरह से ब्यूटाइल एल्डिहाइड बन जाएगा सिंपली। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है कि 1 ब्रोमो, गौर से देखिए, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। अब ये याद रखें, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हेक्सेन 2 ओन भी कर सकते हैं, 2 हेक्सेनोन भी कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, सही है। बस 2 हेक्सेनोन करते हुए हमें ई रिमूव कर देना होगा, क्यों, क्योंकि वोवेल दोनों दो एक साथ ही नहीं आ सकते, मतलब ई के बाद ओ, ये इसका रीज़न है। अच्छा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन 2 ओन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, मतलब 1 पे ब्रोमो लगाना है, 3 पे मिथाइल लगाना है, हेक्सेनोन। अब हेक्सेनोन से आपको पता चलेगा कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कार्बन नंबर 2 पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, 1 पे क्या है, ब्रोमो है, 3 पर क्या है, मिथाइल है। सिंपल, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, और हाइड्रोजन की वैलेंसी आप सेटिस्फाई
कर देंगे। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर भी हम ड्रा कर सकते हैं। अब इधर कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जिनके नाम लिखने हैं। जैसे कि सबसे पहला स्ट्रक्चर जो दिया गया है वो है CH3 C++O। ये कीटोन का क्वेश्चन है और इसको हम नेम किस तरह से देंगे, काउंटिंग सबसे पहले इस तरफ से करेंगे। सही है, सही है ना, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की। अब हमें पता चल गया कि पेंटेन नॉन बनेगा। अब पेंटेन 2 ऑन भी लिख सकते हैं। सही है, पेंटेन ऑन 2, पेंटेन 2 ऑन हो गया भाई। अच्छा, इसमें दूसरी बात क्या है कि डबल बॉन्ड दिया गया है। अब इसकी पोजीशन हम आगे शो नहीं कर सकते, ये भी सफिक्स के तौर पे लिखा जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि जी, अब ये पेंटेन तो रहा नहीं। सही है, अब इस केस में मैंने जैसे आपको बताया था कि अल्केन का एक ई रिमूव करके हम उसके साथ लगा देते हैं ऑन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये अल्कीन है। अब इस अल्कीन का मतलब ये क्या बनेगा, पेंटीन बनेगा। पेंटीन का हम ई रिमूव करके उसकी पोजीशन को जाहिर करेंगे, जैसे पेंट। अब पेंट के बाद मतलब 5 कार्बन किस नंबर पे होगा, 1 2 3, पेंट 3 इन। बस रुक जाइए, अब ई इधर नहीं लगाएंगे। अब आगे क्या करेंगे, 2 ऑन। ये इसका बिल्कुल सही नाम होगा। ये आपने याद रखना है कि हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन किया, इसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप को भी हमने मेंशन किया। अब इस तरफ आप क्या करेंगे, ये अल्डिहाइड का सवाल आ गया। सही है, इसमें सबसे पहले मेन चेन सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से भी एल शेप में भी कर सकते हैं और सीधी भी कर सकते हैं, वो आपको आता है तरीका। सही है, काउंटिंग इसी तरफ से करेंगे 1 2 3। अब बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत बार बता दिया मैंने। तो अब सबसे पहले, अच्छा ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि अब बिल्कुल मोबाइल बंद करना है मुझे, तो लाइट चली गई है। अब सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। सही है, अब लिखेंगे किस तरह से,